बड़ी अहम खबर आई और कुछ ये मामला चल भी रहे थे। लेकिन जो निगरान वज़ीर आज़म है अनवर हक काकड़, उनकी ज़ेर सदारत विपक्ष समिति का इजलास हुआ, कुछ अहम फैसले हुए, जिसमें एक बड़ा अहम फैसला हुआ कि गैर कानूनी तौर पर जो मुकीम तमाम गैर मुल्की हैं, उनको पाकिस्तान से निकालने का फैसला कर लिया गया है। और ये कहा गया है कि अब तक जो दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ हुई हैं, उसमें बहुत से अफ़गान शहरी जो थे, वो मुलव्विस थे और उनको अब 31 अक्टूबर तक की डेडलाइन दी गई है और असासे जो हैं, वो तमाम गैर कानूनी मुकीम जो थे, उनके असासे फ़रोग़ करने और साथ-साथ वतन वापसी के वो पाबंद होंगे। इसी सारी सूरत-ए-हाल पे हम बात करें, क्योंकि ये बड़ा अहम मामला है कि कैसे होगा। इतने अरसे से अफ़गान जो थे, वो यहाँ पर मुकीम थे और बहुत से ज़ुबानें बोलने वाले, बहुत से शहरियत के लोग, अभी किस तरीके से किया जाएगा, इसी बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं, अफ़गान उमूर के माहिर हैं, ताहिर खान साहब, उनको हम वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम ताहिर खान। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया। ताहिर साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में आए। ताहिर साहब, आप किस तरह से देखा जब ये खबर आपके सामने आई कि ये फैसला किया गया है निगरान वज़ीर आज़म की तरफ से, तो ये फैसला, इसको आपने कैसे देखा और आप इसको इम्प्लीमेंट होता हुआ कैसे देख रहे हैं? बहुत शुक्रिया मुझे दावत देने की। इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि जो भी गैर मुल्की है और ज़्यादा तो अफ़गान ही है यहाँ पे, उनके पास अगर कानूनी असनाद ना हो रहने के, रिहाइश के, किसी और मुल्क में जाने की, तो उनको तो भेजने का उसमें कोई इख्तिलाफ तो नहीं करेगा, क्योंकि पाकिस्तान के पास अपने खदशात हैं। लेकिन मेरा एक वो है कि जो मुहाजिरीन का मसला है, उसको थोड़ा सा एक हमदर्दी वाला जो एक एलिमेंट है, उसको हम नज़रअंदाज हमें नहीं करना चाहिए। दूसरी बात कि मेरे ख्याल में ये जो जिस तरह हम सुन रहे हैं कि 1.1 मिलियन यानी 11 लाख तक जो अफ़गान है, उनके पास कानूनी असनाद नहीं है यहाँ पाकिस्तान में रहने की, चूँकि बहुत ज़्यादा तादाद है। इस वजह से मैं यही कहूँगा कि तालिबान हुकूमत के साथ इन पे मुज़ाकरात होने चाहिए थे, उनके लिए एक ऐसा रास्ता ढूंढना चाहिए था, क्योंकि हम दुनिया से कहते हैं ना, हमारे इमरान खान साहब से लेकर के फिर बाद में PDM की हुकूमत, अभी मौजूदा हुकूमत दुनिया से कहती कि आप तालिबान को इंगेज करें, तालिबान को इग्नोर नज़रअंदाज ना करें। तो लिहाजा अगर हम दुनिया से कहते हैं तो हमें भी तो आगे जाना चाहिए कि इस मसले का हल कैसे हो, क्योंकि अफ़गान हुकूमत का जो रद्द-ए-अमल आज आया है, तो मुझे ये खदशा है कि पहले से TTP के मसले पे ताल्लुकात में इंतहाई कशीदगी है, बदएतमादी है। तो क्योंकि इतने ज़्यादा अगर लोग जाएंगे अफ़गानिस्तान में ऐसी हालत में, जब तालिबान की हुकूमत पे पहले से पाबंदियां हैं, उनके पैसे मुंजमद हैं, तो उनके लिए मुश्किलात भी होंगे और उन पर दबाव भी बढ़ेगा। तो मेरे ख्याल में एक अफ़गान हुकूमत भी इसे इत्तेफाक करेगी। लेकिन ताहिर साहब, हमने इसका खुमियाजा बहुत भुगता है, अफगानिस्तान की का साथ दे के भी हमने बहुत कुछ भुगता, क्योंकि अब तक जो हमले हुए, कुछ हमले हुए, अब ये सारे फिगर्स आ गए हैं कि पाकिस्तान में 24 कुछ हमलों में 14 में अफगानी मुलव्विस थे, अफगानिस्तान की सरजमीन भी इस्तेमाल हुई है। तो हम ये हमदर्दी कब तक करते रहेंगे? हाँ, देखें ना, सरजमीन में वो तो अलग मौजू है और उस पर तो पाकिस्तान के खदशात बिल्कुल जायज़ है कि अफगानिस्तान की सरजमीन, देखें ना, यहाँ पर हम सुनते रहे कि TTP के लोगों को वहाँ से हटाया है बॉर्डर से और वो रसाई नहीं कर सकते। लेकिन जो 6 सितंबर को चतराल में हुआ, तो पाकिस्तान आर्मी ने यही कहा था कि वो जमा हुए थे वहाँ कुनर में, नूरिस्तान में। तो पाकिस्तान के ये खदशात तो बिल्कुल जायज़ है और अफ़गान हुकूमत अगर उसकी तरफ तवज्जो नहीं देगी, तो फिर पाकिस्तान के पास तो जायज़ ये बड़ी मुश्किल तो यहाँ तो पैदा हुई है। मैं ये कह रहा हूँ कि मसला हल की तरफ जाना चाहिए। हम अफगानिस्तान को अलग तो नहीं कर सकते ना आपसे, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा है। पाकिस्तान में यही सोच है कि जो पाकिस्तान में आज की सूरत हाल है, ये अफगानिस्तान में न सिर्फ अभी के हालात से, बल्कि जब 1979 में 79 में रूसियों के आने के बाद फिर अमरीकी और फिर सारा नेटो और फिर 20 साल की लड़ाई, तो हम तो बराह रास्त मुतासिर होने वालों में है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि हल की तरफ हमें जाना चाहिए, अफगान तालिबान की हुकूमत को एक एतमाद में लेकर के, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कि वो भी गैर मुल्कियों जिनके पास अफगानों के पास वो नहीं शनाख्ती मतलब कि असनाद नहीं है, पासपोर्ट नहीं है, वीज़ा नहीं है, वो भी सपोर्ट नहीं करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।